क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु संत के पास लोग आते हैं तो अलग अलग इच्छाओं को लेकर आते हैं, अलग अलग कामनाओं को लेकर आते हैं। यदि अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग कामनाएं लेकर आएंगे और उन कामनाओं में, उन इच्छाओं में संसार ही समाया होगा तो सत्संग से कोई लाभ नहीं मिलेगा। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। इसी में आगे साहब ने कहा है, कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कि गुरु के पास आए तो किसी ने कहा बेटा नहीं है, बेटा दे दीजिए। किसी ने कहा धन नहीं है, धन दे दीजिए। किसी ने कहा पोता पास नहीं हुआ, विद्यालय में थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। किसी ने कहा मुकदमे में विजयी प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दीजिए। किसी ने कहा घर बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। संसार के वस्तुओं के अलावा हम गुरु से कुछ मांगते ही नहीं हैं। गुरु के पास सत्संग में जाने के बाद हम सिवाय संसार के कुछ मांगते ही नहीं हैं। एक आदमी मेरे पास फोन किया, उसने कहा गुरुजी बड़ी दुर्घटना घट गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कल रात में मेरी भैंस खुल गई, जरा बताइए कहाँ है। तो मैंने कहा भैंस खुल गई तो थाना में रिपोर्ट दर्ज कराओ। मैं कोई एफआईआर करने वाला डिपार्टमेंट थोड़े हूँ। मन कहाँ चला गया मैं ये बता सकता हूँ कि मन कैसे ला पाओगे। मन कहीं दौड़ गया है, मन कहीं भाग गया है, मन कहीं विस्मित हो रहा है, मन कहीं विचलित हो रहा है, उससे हम कैसे साधें ये रास्ता तो हम बता सकते हैं। मन को नियंत्रित कैसे करें ये रास्ता तो हम बता सकते हैं। लेकिन बाहर की वस्तुएं खो गई तो इसके लिए बाहर बड़े डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप वहां जाएं। अब किसी की भैंस खो गई, गुरुजी बता दें। किसी का बेटा खो गया तो आप बताएं किधर गया। अब कुछ लोग ऐसा दुकान खोलकर बैठे भी हैं, वे कहते हैं भैंस खो जाए तो हम बता देंगे कहाँ गई। अब 10 आदमी आएगा कि भैंस कहाँ गई, अब 10 में से 3 का तुक्का तो बैठ ही जाता है कि पूरब गई या पश्चिम गई। और संजोग से पूरब पश्चिम खोजते खोजते मिल गई तो उसे लगा गुरुजी ने तो सही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से लोग पूछते हैं कि कोई खो गया, वस्तु गिर गई, कुछ हो गया तो आप बताएं कहाँ गिरी। हाँ, इतना जरूर होता है कि गुरु संत आपके मन को सांत्वना देते हैं, आपके हृदय को शांत करते हैं, आपकी वेदना को शांत करते हैं। कि जैसे कोई अनिष्ट हो गया और आप कहते हैं गुरुजी कृपा करिए सब ठीक हो जाए, तो गुरु संत जो साधना संपन्न होते हैं वो अपने आशीर्वाद से आपकी मन स्थिति को शांत कर देते हैं। और जब आपका मन शांत होता है तो कई बार जो चीजें खो गई है वो आपको दिखाई देने लगती है कि हाँ यहाँ पर है। क्योंकि मन विचलित था, मन उत्तेजित था, मन स्थिर नहीं था, तो उस उत्तेजित अवस्था में आपने सामने रखी हुई वस्तु को भी नहीं देखा। कई बार आप अनुभव करते होंगे, कुछ चीजें हाथ में होती है और हम खोजते रहते हैं। एक आदमी चश्मा यहाँ से खोल के सिर में लगा लिया और घंटा भर से खोज रहा है मेरा चश्मा कहाँ गया। तो किसी ने कहा खोज क्या रहे हो? कहा चश्मा का सिर पर क्या है? तब हड़बड़ाया, अरे चश्मा सिर पर है। कई बार घड़ी हाथ में है, कुर्ता पहन लिया पूरा, अब ढकी हुई है, बार बार घड़ी खोज रहा है। जब हाथ ऐसे किया तो घड़ी दिखी, अरे घड़ी तो हाथ में ही। ये विस्मृत अवस्था है और हम तुरंत ऐसे ही सांसारिक वस्तुओं के खो जाने पर गुरु संत के पास चले गए, सत्संग में चले गए। कई लोग यह ख्याल लेकर ही आते हैं कि गुरु से जुड़ेंगे तो हमें संसार का सुख मिलेगा। ध्यान रखना, संसार का सुख गुरु से नहीं मिलता।
संसार का सुख तो धन से मिलता है, भौतिक व्यवस्थाओं से मिलता है। गुरु से तो आत्मिक सुख मिलेगा, परम शांति का धन मिलेगा। और दोनों में फर्क बस इतना है कि बाहर का सुख मिट जाएगा, लेकिन जो आत्मिक शांति है, सुख है, वो कभी मिटता नहीं। जिस सुख को गुरु के द्वारा मिलना है, अगर वह मिल गया वो कभी मिटेगा नहीं। लेकिन बाहर से आप मान लीजिए खूब बढ़िया रूप पा लिए, तो क्या इस चेहरे का सौंदर्य परमानेंट है क्या? बाहर आपने बढ़िया धन पा लिया, तो क्या ये धन सदा रहेगा? घर बढ़िया है तो क्या सदा रहेगा? बाहर जो कुछ भी मिलेगा वो बिखरता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा, वो टूटता चला जाएगा। आप चाहे कितने भी यत्न कर लें, कितने भी प्रयत्न कर लें, बाहर की वस्तुओं को संभाला नहीं जा सकता, उसे समेटा नहीं जा सकता। उसका नियम ही है बिखरना। संसार का मतलब ही है संस्कृति इति संसार, जो सदैव सरकता रहे, जो सदैव खिसकता रहे, वो संसार है। उसे बांधा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो संसार के इस हालत को देख करके बस उससे स्वयं को अलग कर ले कि शरीर, संसार और इससे जुड़े प्राणी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, ये मिटेंगे, ये छूटेंगे, इसमें मन को लगाना नहीं है, इसका सदुपयोग कर लेना है। तो सत्संग में जब आइए तो यह कल्पना बिल्कुल भी मत करिए कि यहाँ जाएंगे तो तन के रोग मिटेंगे, पारिवारिक दुख मिटेंगे। परिवार में अगर किसी से झगड़ा है, कोई जमीन छीन लिया, कोई वस्तु छीन लिया, उसका समाधान सत्संग में करने के लिए बस आ रहे हैं तो हो सकता है नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि मन का समाधान करने आ गए तो जमीन का भी झगड़ा मिट जाएगा, परिवार का भी झगड़ा मिट जाएगा, संसार का भी झगड़ा मिट जाएगा। क्योंकि बाहर के झगड़े उत्पन्न ही भीतर के झगड़े के कारण होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि और कोई कारण हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। उन्होंने कहा, ए संतो, ये घर में ही झगड़ा मचा है, तुम बाहर किस झगड़े की बात करते? तो कुछ लोगों को लगा कि ये बाहर घर का झगड़ा क्या है। सदगुरु ने कहा, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे इंद्रियों में ही झगड़ा मचा है। का इंद्रियों में कैसा झगड़ा? कहा, गहराई से सोचो तो तुम्हारी जितनी इंद्रियां हैं आपस में किसी की बनती नहीं। अब जैसे आंख से आप देखते हैं, आप हम सबको देख रहे हैं, तो आंख को अपना भोजन मिल रहा है, आंख हमें देख रही है, और अभी ये साउंड बंद हो जाए तो कान आपको बैठने नहीं देगा, तुरंत ऑपरेटर की तरफ आपको इशारा करेगा कि देखो इसमें नहीं आ रहा है, जरा ठीक करो। आंख को तो मिल रहा है, आंख तो देख रही है, लेकिन कान को मिलना बंद हो जाए तो आपका मन तुरंत उधर इशारा करेगा कि जल्दी साउंड ठीक करिए। और फिर साउंड ठीक होगा, कान को उसका भोजन मिला, आप खुश हो जाते हैं कि वाह, कान को भी मिल गया। लेकिन उसी क्षण कहीं यहाँ कोई पर्दा डाल दे और आवाज तो जाए कानों में, आंख बैठने नहीं देगी, उठो पर्दा हटवाओ जल्दी। या आपके सामने भी कोई खड़ा हो जाए, आप तुरंत इधर उधर करने लगेंगे या उसको हटा देंगे कि आंखों को उसको भोजन नहीं मिला, आंख से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कान के भोजन से आंख को संतुष्टि नहीं है, आंख के भोजन से कान को संतुष्टि नहीं है। आप बढ़िया भोजन करें और अगर उस भोजन में, भोजन तो बढ़िया है लेकिन दुर्गंध हो तो मुख को तो नहीं, लेकिन नाक तुरंत कहेगा इसे अलग कर दो, सही नहीं है। नाक स्वीकार नहीं करेगा, यद्यपि आप नाक में डाल नहीं रहे, डाल मुख में रहे हैं, पर मुख को कोई मतलब नहीं, वो तो ठीक है आप डाल देंगे, लेकिन नाक कहेगा हटाओ, ये मेरे बस का नहीं है, हटा दो। ये जितनी इंद्रियां भीतर है, 5 इंद्रियां, साहब ने कहा 5 ढोटा एक नारी, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। और सच तो ये है कि भीतर जो मनोवृत्तियां हैं, भीतर जो मन है, भीतर जो हमारे भीतर जो मचा हुआ झगड़ा है, इस वजह से बाहर के झगड़े पैदा होते हैं। जब हमारे भीतर ही एकता नहीं है, हमारे भीतर ही विवाद है, तो बाहर विवाद का जन्म होता है और सत्संग से वही भीतर का विवाद मिट जाता है।
जिस दिन सत्संग में आप अच्छी तरह से बैठे तो भीतर का झगड़ा मिटेगा, और जिस दिन भीतर का झगड़ा मिट गया, बाहर कोई भी आपको झगड़े में ला नहीं सकता। दो व्यक्ति के बीच में विवाद का कारण ही आप उसका मन होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। हमें लगता है धन कारण है, पद कारण है, रूप कारण है, वो सब बाद की बात है। कभी भी कारण सदैव मन होता है। मन सदा मन नियंत्रित हुआ कि झगड़े मिटे। झगड़े डायरेक्ट ऐसा थोड़े है आप किसी के पास गए, अनजान आदमी है और उससे लात घूसा कोई नहीं मारता कि अनजान है जाके थप्पड़ मार दिया। पहले कुछ ना कुछ बातें मन में पैदा होती है, कुछ ना कुछ विवाद मन में जन्म लेते हैं, और जो मन में जन्म लिया वही बातें फिर हम कर्तव्य में ले आते हैं, कर्म में ले आते हैं, तब वो हमारे आचरण में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग बाहर की वस्तुओं को मांगने की जगह नहीं है। यहाँ यदि कोई यह ख्याल करके आया कि मुझे गुरुजी से आशीर्वाद मिल जाएगा, बेटे होने का आशीर्वाद मिल जाएगा, धन का, सोना चांदी का, जमीन का, दौलत का। एक बूढ़ी माता ने कहा, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अगर बेटे को नौकरी लग गई तो हम आपको घर बुला करके दक्षिणा भी देंगे और सत्संग भी करेंगे। संत ने कहा, और किसी कारण से हमारे आशीर्वाद से बेटे को नौकरी नहीं मिली तो कहा, तो उतना फुर्सत है आपको बुलाने का। मतलब सीधी बात है कि वहां भी बिजनेस बुद्धि चल रही है, सौदेबाजी की। आपका आशीर्वाद अगर काम किया तो घर बुलाएंगे, वरना कोई श्रद्धा नहीं है आपके प्रति। श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है, भजन भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। काम बने तो बुलाएं। हम सत्संग को भी बाहर की वस्तुओं को पाने का साधन बना रहे हैं। हम भगवान के नाम को भी इतने ही वजह से लेते हैं क्योंकि हमारा कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उससे कुछ लाभ हो जाए। किसी ने कह दिया राम नाम जपो, शायद घर में समृद्धि आ जाए, हम इसलिए जपते हैं। हम राम नाम इसलिए नहीं जपते कि राम से प्रेम है, हम राम का नाम इसलिए नहीं जपते कि राम के प्रति श्रद्धा है, हम गुरु के पास इसलिए नहीं आते कि गुरु के प्रति श्रद्धा है, हम इसलिए आते हैं कि शायद गुरु जी के वजह से हमारे जीवन में भौतिक व्यवस्थाएं बढ़ जाएं, शायद गुरु जी की कृपा से हमारा बेटा बहू सब बढ़िया नौकरी चाकरी में चले जाएं। हम इसलिए नहीं जाते कि गुरु से प्रेम है। और इसका प्रमाण कहानियों के माध्यम से आप सब सुनते हैं। एक आदमी जैसे तैसे हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ गया, ऊंचा पेड़ था। अब इतना ऊंचा चढ़ गया, जब नीचे देखा तो हाड़ कांपने लगी कि इतना नीचे कैसे उतरेंगे। घबरा गया, पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे। अब वो आदमी सोचता है अब अगर हिम्मत भी किया तो पैर छूट जाएंगे, हाथ छूट जाएंगे, हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तब उसने भगवान को याद किया। नारियल तोड़ने चढ़ा होगा, लोभ में था पहले, अचानक चढ़ गया नारियल देख के, लेकिन नीचे देखा तो हिम्मत जवाब दे दिया कि अब उतर नहीं पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करना, यदि मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो निश्चय ही 11,000 रुपया चढ़ाएंगे। अब जैसे उससे लगा कि 11,000 रुपया बोल दिए, भगवान भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, घूस तो भगवान को भी चाहिए। अब घूस लेने देने वाला आदमी भगवान को भी घूसखोर समझ लेता है। उसे लगा कि मैं 11,000 बोल दिया, अब तो भगवान कृपा करेंगे। तो आदमी अपने ही मन में उत्तर भी पैदा कर लेता है कि अगर मैं 11,000 दूंगा तो शायद भगवान की कृपा होगी और मैं गिरूंगा नहीं। तो अपना खुद का आत्मविश्वास उसने भगवान के सहारे जगा लिया और हिम्मत करते करते कुछ दूर उतर आया। अब देखा कि अब तो थोड़ा सा हम उतर आए हैं। फिर उससे ध्यान आया कि 11,000 हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, अभी वैसे भी समस्या चल रही है घर में, और सच में 11,000 देना पड़ जाए मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान से कहा, प्रभु क्षमा करना, हालत थोड़ा खस्ता है, पतला है, वैसे भी थोड़ा हम नीचे उतर ही आए हैं, तो 11,000 तो नहीं दे पाएंगे, 5100 बिल्कुल दे देंगे, बस सही सलामत नीचे उतार दो। भगवान के नाम को लेकर के फिर मन में संकल्प किया, फिर हिम्मत किया, थोड़ी देर और उतर आया नीचे। अब बिल्कुल आधे से भी नीचे आ गया था। नीचे देखता है कि अब गिरेंगे तो हाथ पैर बस टूटेगा, मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सोचता है 5,000 कोई कम थोड़े है, बहुत ज़्यादा है, इतना भी देना अभी मुश्किल है, और वो भी भगवान को क्या काम हमारे पैसे का, देंगे पुजारी खा जाएगा।
फिर कहा भगवान क्षमा करना, 5000 भी आज महंगाई का ज़माने में बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी मैं आधी दूरी तो तय कर लिया हूँ, ऐसा करना 2100 में जरूर चढ़ा दूंगा, बस सही सलामत नीचे उतार दो। अब फिर हिम्मत करके उतरा। अब मुश्किल से 5-7 फीट की दूरी बच गई थी, नीचे देखा कि अब तो कूद भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। उसने कहा प्रभु क्षमा करना, ना कभी चढ़ेंगे ना 1 रुपया देंगे। ये भगवान का भी सहारा उसने इसलिए नहीं लिया कि सच में भगवान से प्रेम है, भगवान को याद इसलिए नहीं किया कि भगवान के प्रति भक्ति है, इसलिए याद किया क्योंकि प्राण संकट में थे। आप देखिए आदमी हनुमान चालीसा का पाठ कब करता है? जब वो किसी कब्रिस्तान से निकल रहा हो तो हनुमान जी की याद आ जाती है कि प्रभु कृपा करना कहीं भूत ना पकड़ ले। और घर में बैठा है तो साजन मेरा उस पार है चल रहा है, घर में है तो गाने, घर में है तो डांस नृत्य चित्रहार, और जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा, किसी मरघट में पहुंचा तो याद आ गया हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी से कोई मतलब ही नहीं है, हनुमान जी से कोई प्रेम नहीं, कोई प्रीति नहीं। प्रीति तो माया से है, प्रीति तो विषयों से है, प्रीति तो विकारों से है, इसलिए सदैव वही मन में चिंतन चलता है। तो हमने सत्संग को भी, मंत्र को भी, गुरु को भी, भगवान को भी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है, अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया है। कि अगर कोई शारीरिक कष्ट आया, भगवान की याद आ गई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सदगुरु कहते हैं दुख आया तो गुरु की याद आ गई, सुख में ही कर लेते तो दुख आता ही क्यों। जब तक शरीर सही है जैसे तैसे खाया, जो मन किया वो खाया, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। संत कहते हैं सत्संग में ये बोध भी मिलेगा कि अगर शरीर को पहले ही स्वस्थ रखने की चेष्टा की जाए, पहले ही संयम से रहा जाए तो बीमारी ही नहीं आएगी, फिर डॉक्टर के यहाँ क्यों जाओगे। अब बीमार होके फिर स्वस्थ होना ये तो नासमझी है। अगर पैर हमारा साफ है तो कोई जरूरी है कि कीचड़ में डाल के फिर धोना है। अगर साफ है तो साफ रहने दीजिए, अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते रहते इतने प्रयत्न कर लीजिए कि रोग आए ही ना, व्याधि आए ही ना। तो सत्संग का प्रयोग या सत्संग में आइए तो यह लक्ष्य लेकर आइए कि दुनिया की कोई कामना नहीं, मुझे संसार की कोई कामना नहीं, कोई वस्तु, कोई भौतिकता मुझे नहीं चाहिए। शरीर में सामर्थ्य है, श्रम करके हम कुछ ना कुछ वस्तुएं पा लेंगे, शरीर को भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे, लेकिन प्रभु हे गुरुदेव आपसे इतनी ही कामना है, इतना ही मांगना है, इतनी ही याचना है, इतनी ही भावना है कि आप ये कृपा करना कि मन सदैव निर्मल बना रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे। दुनिया की दौलत तो आज है कल नहीं रहेगी, अगर कोई नहीं लूटा तो बेटे तो बांट ही लेंगे, वो ऐसे भी हमारा नहीं है। और कितना भी प्रेम करता हो पुत्र या आप करते हो पुत्र से, अगर आपके शरीर में सोने के आभूषण हैं तो बेटा छोड़ नहीं देगा कि पिताजी के साथ जाने देते हैं, वो खोल लेगा। उसे आपके शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण उस वक्त सोना दिखाई देगा कि चलो, और 3 भाई है तो तीनों सोचेगा हाथ पैर गले का कम से कम अलग अलग हम सब ले लें। एक ही बेटा ले लिया तो दूसरा ईर्ष्या करेगा उस वक्त भी कि हमको नहीं मिला। तो शरीर तो नश्वर है, उसके लिए कुछ भी मांगना मतलब वो छूटना ही है। शरीर के लिए कुछ भी गुरु से मांग लेंगे, मान लीजिए मिल भी गया तो क्या होगा, छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने भक्ति मांग ली है, गुरु से मन की शांति मांग ली है, तो ये ऐसी दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। तो सत्संग में जब आइए तो इस कामना के साथ आइए, इस संकल्प के साथ आइए कि सत्संग सिर्फ मन के रोग को मिटाता है, और जिस दिन मन का रोग मिटा कि तन का भी रोग आप मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तन का रोग नहीं मिटेगा। सत्संग में एक साधा, जैसे आप पेड़ों में जड़ में पानी डालते हैं, तनों में थोड़े डालते हैं, डालियों में पत्तियों में नहीं डालते, आप जड़ में पानी डालते हैं।
अगर आप तना में पानी डालें, पत्तियों में पानी डालें तो जड़ तक कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालें तो सब जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर सत्संग के द्वारा आपने मन को निर्मल कर लिया, गुरु से निश्चल निष्कपट भक्ति मांग लिया, और जिस दिन जीवन में भक्ति उद्घाटित हो गई तो संसार भी सही हो जाएगा, तन भी सही हो जाएगा और मन तो सही होगा ही होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप अभी खेत में गेहूं बो रहे हैं, मार्च अप्रैल में आप जब गेहूं काटेंगे तो भूसा आपको फ्री में मिल जाएगा। आपने भूसा भी नहीं बोया है, आप सिर्फ गेहूं बोए हैं, लेकिन उस समय आपको भूसा भी फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि गेहूं मूल है। गेहूं के बोने से भूसा मिल जाएगा। पर कोई चालाक आदमी सोचे कि चलो इस बार भूसा बो के देखते हैं, शायद गेहूं मिल जाए, तो होगा ऐसा? भूसा बोने से गेहूं नहीं मिलेगा, गेहूं बोने से भूसा मिल जाता है। ऐसे ही जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, लेकिन पत्तियों में, तनों में पानी डालने से पेड़ हरा भरा नहीं होता। तो भक्ति अगर जागृत हो गई तो संसार भी जगमगा उठेगा। अगर यह बोध हो गया कि यह शरीर क्षणिक है, नश्वर है, कभी भी छूटेगा, कभी भी हमसे हमारा साथ छोड़ देगा, इसलिए समय रहते भक्ति करना है। समय रहते गुरु की भक्ति अगर कर ली तो समझना आपने जीवन को जीत लिया, सत्संग सार्थक हो गया। वरना सत्संग में आए, मन में बस ये रहा कि चलो चलना है, चल दिया, और कोई परिवर्तन लेकर आप नहीं गए, कोई बदलाव लेकर नहीं गए। घर जाने के बाद वही माया, वही प्रपंच, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही नफरत, वही एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे में कमियों को देखना। सत्संग आपको अपनी दृष्टि देता है कि आप अपनी कमियों को देखिए। दूसरे की कमियां अगर आप देख भी लेंगे तो आपका नुकसान ही तो है, फायदा क्या है? मान लीजिए किसी की आलोचना में आप लग गए, किसी की कमियां देखने लगे, किसी की बुराई में लग गए। अब किसी से कहा जाए कि आप शराब छोड़ दीजिए, वो कहता है अरे मैं ही बस थोड़े पीता हूँ, पड़ोसी भी तो पीता है। अब वो आदमी दूसरे को देख लिया, और जब आप दूसरे को देख लेते हैं तो कमियां कभी भी अपनी दिखती नहीं। वो तो ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसा थोड़े करता हूँ, वो भी करता है, वो भी करता है। पर सदगुरु कहते हैं अपनी कमियों को देखने के समय आंखें अपनी ओर कर लीजिए, दूसरे की ओर मत करिए, और अपनी ही कमियों को देखिए, अपने ही मन के विकारों को देखिए, अपनी ही गंदगी को देखिए, तब आप साफ कर पाएंगे। अगर आपके द्वार पर कचरा है और उससे ज्यादा कचरा पड़ोसी के द्वार पर है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे में थोड़े है, पड़ोसी में भी है, छोड़ो रहने दो। लेकिन जब आप अपना कचरा साफ कर लेंगे आपको उसका आनंद मिलेगा। पड़ोसी के द्वार पर है तो है, उससे क्या लेना देना। अपने मन की गंदगी को हमें मिटाना है, उसे ठीक करना है। तो सत्संग में जब आए तो यह संकल्प लेकर आए कि मेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आए कि अगर हम कहीं जाएं तो प्रपंच में ना लगें, व्यर्थ की चिंता में ना लगें, व्यर्थ की बातों में ना लगें, एक दूसरे के शिकवा शिकायत में ना लगे, निंदा चुगली में ना लगे। हम वही करते हैं 24 घंटे, और इसी वजह से मन गंदा बनता चला जाता है और इतनी गंदगी मन में भर जाती है कि जीवन जन्म लग जाते हैं, साफ नहीं होते। तो मन को निर्मल करना है इसी ज्ञान गंगा में, इसी सत्संग में। इस सत्र में अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम।